मैं ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया है कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। मलिक अदनान है पाकिस्तान की असल पहचान। प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले अदनान को वजीर आज़म इमरान खान का सलाम। तारीफी असनाद पेश। 23 मार्च को तमग़ा शुजात देने का ऐलान। वजीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि यह भारत नहीं कि गाय का गोश्त खाने पर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। बतौर इंसान हैवानों के सामने खड़ा होने वाला अदनान रोल मॉडल है। खुद को आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित करने के लिए उनकी सीरत पर चलना होगा। सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का प्रियंका के खानदान को $1 लाख इमदाद देने का ऐलान। मकतूल की तनख्वाह भी हर माह बाकायदगी से खानदान को भिजवाई जाएगी। बिला वजह किसी एक हमारे पाकिस्तान में काम करने वाले श्रीलंकन भाई की साथ ज्यादती की, वो बदतरीन सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। मावराए अदालत कत्ल का ये एक भयानक और खौफनाक वाक़या है। बग़ैर सबूत के तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर ये एक गैर शरई हरकत की गई। उलमाए कराम की सानहा सियालकोट की मजम्मत। श्रीलंकन हाई कमीशन में ताज़ियत और इजहार अफसोस के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, श्रीलंकन अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। साजिद मीर और हामिद रजा का दरिंदगी में मुलव्वस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने पर जोर। अल्लामा ताहिर अशरफी की मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। क़िबला अयाज़ का इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के तहत जुमे को यौम मजम्मत मनाने का ऐलान। वफाकी काबीना ने सानहा सियालकोट को मुल्क की बदनामी करार दे दिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। बताया कि वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन विजय विक्रमा का पाकिस्तान के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, सानहा से दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को पीर तक असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, बयान हल्फी से तासुर गया है कि इस अदालत के जजेस हिदायत लेते हैं। अवाम का अदालत से एतमाद ख़त्म करने की कोशिश की गई। राना शमीम की तौहीन अदालत का शो कॉज वापस लेने की इस्तदा। तहरीरी जवाब में कहा, जो कुछ बयान हल्फी में कहा उस पर साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बयान हल्फी देकर मरहूमा बीवी से वादा निभाया, उसे कभी मीडिया को जारी नहीं किया। और इस वक्त तो खुद नवाज शरीफ की फैमिली सारी जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी नहीं हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं। और यूँ लगता है कि हसन और हुसैन नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया है, क्योंकि वो कह रहे थे यहाँ पे उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारे पर तो पाकिस्तानी कानून लागू ही नहीं होते। लेकिन बहरहाल हसन और हुसैन को भी हम ये मौका देना चाहते हैं कि वो भी ज़िंदगी में कभी आके अपने पापा की पार्टी को, साबिक पार्टी को जो है वो वोट डाल सकें। तो मुझे नहीं पता कि वो इतने क्यों इसके ऊपर जो है वो नाराज़ हैं, हमारे स्पेशली PMLN के दोस्त। वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन टेंडर करे, दुनिया भर से लोग आ जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा। आई वोटिंग के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुहिम भी समझ से बालातर करार। कहा, हसन और हुसैन नवाज को पापा की पार्टी को वोट का हक मिलने में क्या बुराई है। ये भी बोले कि सिंध के सिवा पूरे मुल्क में अशिया सस्ती हो रही हैं। जल्द 2 करोड़ लोगों को आटे पर 30% सब्सिडी मिलेगी। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड होगी। अब मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला बंद कमरों में नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम करेंगे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की ललकार। कहा, 1971 के बाद आज पाकिस्तान फिर पस्ती में खड़ा है। मुल्क खुद मुख्तार नहीं है बल्कि गिरवी रखा जा चुका है। हाफिज हमदुल्ला बोले, बहरानों से निजात का वाहिद हल हुकूमत का खात्मा है। यौम पाकिस्तान पर मुल्क बचाने लाखों लोग इस्लामाबाद आएंगे।
अपोजिशन को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ कि ये कौमी मसला है और इस कौमी मसले पे जब आप 3.5 साल बाद तारीख देने का फैसला किया तो वो भी आपने गलत किया। अपोजिशन लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील करे, 23 मार्च से 15 दिन पहले या एक हफ्ते बाद की तारीख रख लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा, कहा 23 मार्च से हफ्ता भर कबल रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बाद में ये ना कहें कि रास्ते बंद कर दिए गए। अपोजिशन 4 माह पहले कंपनी की मशहूरी कर रही है, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान इमरान खान मुल्क से महंगाई ही खत्म कर दें। महंगाई के मारे कराची वालों को बिजली का खौफनाक झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 75 पैसे का इजाफा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। नए चेयरमैन नायब की समरी सदर को भेजी गई, मगर सदर मुमलिकत तो दंदान साजी के मुआहदे पर दस्तखत करने में मसरूफ थे। रहनुमा नून लीग शाहिद खान अब्बासी का तंज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान पर कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी का हर हल्के में वही हाल होगा जो NA 133 में हुआ। जहां निज़ाम आईनी ना हो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल PAC में पेश। चेयरमैन नायब की दरखास्त पर PAC का करप्शन केसेस की तफसीलात के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन नायब का कहना था कि पार्लियामेंट की अहमियत मुसल्लिमा है, पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। सेलेक्टिव एहतसाब की बात करना गलत है, ऐसा एहतसाब माजी में हुआ न कभी होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में महकमा सयाहत के हेड ऑफिस का अचानक दौरा। सेक्रेटरी सयाहत और दीगर अफसरों और अमले की दफ्तर में गैर हाजिरी पर शदीद इजहार बरहमी। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सयाहत को फौरी तौर पर OSD बनाने का हुक्म दे दिया। कराची में एक और पुलिस मुकाबला जाली निकला। औरंगी टाउन में सादा लिबास पुलिस अहलकार और साथी की फायरिंग से 16 साल अरसलान जाँ बहक, दोस्त जख्मी। दोनों दोस्त ट्यूशन से वापस आ रहे थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज। अहलकार तौहीद और उसका साथी उमैर गिरफ्तार। SHO औरंगी मुअत्तल। नौजवानों को डाकू समझकर फायरिंग की, उनसे पिस्तौल भी बरामद हुआ। अहलकार तौहीद का दावा। मुल्क में कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। 232 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही।